बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास जो है वो हम लोग शुरू करते हैं, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक कि छोड़ा था और वहीं से जो है हम कंटिन्यू करेंगे। हमने एरे पढ़ रहे थे। एरे में हमने जो है एरे को क्रिएट करना सीखा था। देन उसके इंडाइसेस सीखे थे। लूप किस तरीके से लगा सकते हैं एरे के ऊपर वो सीखा था। उसके बाद कुछ दो क्वेश्चन जो है वो घर से होमवर्क दिए थे, वो आप लोगों ने करे। ये दो लोगों ने करे, बाकी लोगों ने अभी तक के नहीं जमा कराए। उसके बाद हम एरे के मेथड देखेंगे। आज की क्लास में जो है हम तमाम एरे के मेथड जितने भी मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास यूज होते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान, तमाम एरे के मेथड जो है वो यूज हम करेंगे। और देखेंगे कि मेथड का हमारे पास क्या काम होता है। सबसे पहले हमारे पास मेथड है, कुछ पुश है, पॉप है, टू स्ट्रिंग है। देन उसके बाद हमारे पास कॉनकैट, अनशिफ्ट, शिफ्ट है, स्लाइस है, स्प्लाइस है, और कुछ हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए इसमें चंद एक जो है हमारे पास मेथड जो है वो स्ट्रिंग से मिलता जुलता है। कौन सा? कॉनकैट मेथड हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था। दो स्ट्रिंग के दरमियान में हम कॉन्कैटिनेशन करवा देते हैं। सेम बिल्कुल वही तरीका हमारे पास एरे में किस तरीके से करवाते हैं। सेम जो है हमने जैसे स्लाइसिंग पढ़ी थी अपने स्ट्रिंग में, सेम वही तरीकेकार है हम एरे में किस तरीके से स्लाइसिंग करते हैं। तो ये चीज़ें जो है हम लोग शुरू करते हैं। कुछ हमारे पास सेम है और कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। और बाकी अगर देखा जाए ओवरऑल तमाम मेथड जो है वो बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। और शुरू करने से पहले जो है हम अपना फोल्डर ओपन करते हैं। ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है क्लास 11 का। और जो है अब इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कंसोल मैसेज प्रिंट करवा के चेक करते हैं हमारे पास फाइल जो है चल रही है। हम हेलो करके चेक करा, और यहाँ पे यहाँ पे स्पेक पे जैसे ही हम जाते हैं तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड ऑन हो रहा है। अब जो है नेक्स्ट पे हमारे पास क्या काम है। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट में मेथड पढ़ रहे हैं अपने एरे में। एरे मेथड हम यहाँ पे एक लिख ले रहे हैं, एरे मेथड इन जेएस। इसको जो है हम कर दे रहे हैं कमेंट। कमेंट के बाद सबसे पहले हमारे पास कौन सा मेथड है? सबसे पहले जो है हमारे पास नोट्स में अगर आए तो हमारे पास पुश। सबसे पहले तो हम सब अपना एरे बनाते हैं, क्योंकि एरे के अंदर तमाम मेथड लगेंगे। मैंने बोला लेट ARR इक्वल टू एक मैंने वो एरे बनाया, उसके अंदर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 10 लिख दिया। या 9 तक के एरे क्रिएट करते हैं। एक मैंने 1 से लेके 9 तक के एक एरे क्रिएट कर लिया। अब आते हैं अपने एरे के मेथड पे। सबसे पहला मेथड क्या है? पुश। पुश मेथड हमारे पास क्या करता है? एरे के सबसे एंड में एक एलिमेंट ऐड कर देता है। एरे के सबसे एंड में एक एलिमेंट ऐड कर देता है। किस तरीके से? मैंने यहाँ पे लिखा एरे डॉट पुश। एरे डॉट पुश बस लगाया, और उसके अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे वो यहाँ पे एरे के एक एंड में जाके वो वैल्यू स्टोर करवा देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 9 है, मैंने बोला एक 10 वैल्यू जो स्टोर करवा दो मेरे एरे के एंड में। तो इसलिए क्या करेगा? एरे डॉट पुश। पुश का मेथड क्या करता है? एरे के सबसे लास्ट में जो हमने एलिमेंट इसको पुश मेथड के अंदर दिया हुआ होता है वो जाके हमारे एरे के एंड में स्टोर करवा देता है। अब जैसे ही मैं अपने एरे को प्रिंट करवाऊंगा, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया, एरे को प्रिंट करवाया। जैसे ही मैंने एरे को प्रिंट करवाया और यहाँ पे कंसोल पे आते हैं तो उसने क्या करा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आखिर में हमारे पास 10 एलिमेंट भी ऐड कर दिया। और ये 10 एलिमेंट हमारे पास कहाँ से आ रहा है? ये 10 एलिमेंट जो हमने अपने पुश के मेथड में ऐड करा है कि हमारे पास लास्ट में एरे में ये ऐड कर दो। तो उसने वो 10 जो है हमारे पास ओरिजिनल एरे में, कौन कौन से एरे में? ओरिजिनल। ये जो है हमारे पास पुश मेथड जो है ओरिजिनल एरे में चेंजेस करता है। तो इसने ओरिजिनल एरे में जाके हमारे पास चेंजेस करी, और उसको 1 से लेके 9 तक को क्या कर दिया? 1 से लेके 10 तक के हमारे पास एरे कंप्लीट कर दिया। तो इसका सिंपल सा मेथड होता है। इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं स्क्रीन को, और यहाँ पे तो डॉट पुश ने क्या करा? एरे के एंड में एक मैं जो भी हमने नंबर दिया वो चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, तो वो हमारे पास एरे के एंड में जाके वो तमाम नंबर जो है स्टोर करवा देगा। यहाँ पे देखें 10 11 और 12, जितने भी एक हो या 1,000 हो, तमाम जो है हम पुश करके स्टोर करवा सकते हैं। रियल लाइफ में हम इसको यूज कर रहे होंगे, बहुत दफा यूज कर रहे होंगे। कहीं से भी कोई डेटा आ रहा है, हमने अलग फंक्शन बनाया है, उसका डेटा जो है हम नए फंक्शन में पुश करवा रहे हैं, नए एरे में पुश करवा रहे हैं। तो ये हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। तो पुश का मेथड हमारे पास आगे जाके काफी यूज होता है। एरे डॉट पुश करके हम जितने भी एलिमेंट 1 2 3 4 जितने भी ऐड करवाना चाहे अपने लास्ट एरे में, तो वो हम ऐड करवा सकते हैं इजिली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नोट्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉप। पॉप क्या क्या करता है? डिलीट फ्रॉम एंड, एंड रिटर्न। हमारे पास एंड में
एंड से जो भी नंबर होगा उसमें क्या कर देगा, एक एलिमेंट डिलीट कर देगा। अगर हम इसमें कोई एलिमेंट ना दे सके तो क्या क्या रन होगा, मतलब उसको एम्प्टी कर, तो इसमें बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ही नहीं है, इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर तो पॉप में है। पॉप में इसमें लास्ट से डिलीट करता है, उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, आप खाली दो इसको, लेकिन इसमें जब तक के ऐड ही नहीं करेंगे तो क्या करेगा। डॉट पुश तो मेरे ख्याल में कुछ करेगा ही नहीं, जब इसको कुछ दोगे नहीं तो। पूरा उसने जो ओरिजिनल स्ट्रिंग ओरिजिनल एरर था वही प्रिंट करवा दिया हमारे पास। ओरिजिनल एरर जो है, वैसे कुछ एरर वगैरह नहीं देगा ये, अगर एरर की बात की जाए तो एरर नहीं देगा। और हमने एरर डॉट पुश किया है ना, तो पुश के अंदर तो कोई वैल्यू नहीं दी है, तो ये कुछ भी नहीं करेगा हमारे पास, वो पूरा ओरिजिनल एरर ही दे देगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉप। पॉप का मेथड क्या करता है, मैंने लगाया एरे डॉट पॉप, और ये लास्ट से एक एलिमेंट डिलीट कर देगा हमारे एरे के लास्ट से। जैसे 8 है, ये 9 हमारे पास रिमूव कर देगा। एरे के लास्ट से कोई भी एक एलिमेंट जो लास्ट में होगा, 9 होगा 10 होगा, वो हमारे पास रिमूव कर देगा। मैं लगाया एरे डॉट पॉप, और जैसे कंसोल डॉट लॉग पर मैं एरे यहाँ पे प्रिंट करवाया, तो उसने क्या करा, 1 से लेके 8 तक के हमारे पास क्या कर दिया, अपने ओरिजिनल एरे में उसने चेंजेस करी, और वहां पे कौन लास्ट से 9 एलिमेंट जो था वो वहां पर रिमूव कर दिया। वहां पे क्या बोल रहा था हमारे पास नोट्स में, लास्ट एलिमेंट से करता है डिलीट करता है और रिटर्न करता है। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न जो वैल्यू उसने डिलीट करी होती है वो रिटर्न करता है। मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ, लेट डिलीट एलएम एलिमेंट और इक्वल टू, और यहाँ पे अगर डिलीट एलिमेंट को प्रिंट करवाऊँ तो जौन सा एलिमेंट इसने डिलीट किया होगा वो मुझे रिटर्न कर देगा। डिलीट एलिमेंट को अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया तो उसने बता दिया कि मैंने 9 एलिमेंट अपने ओरिजिनल एरे से, मैंने 9 एलिमेंट को डिलीट करा है, तो ये हमारे पास रिटर्न करता है, और लास्ट एलिमेंट से डिलीट करता है। तो ये छोटी सी इसकी एग्जाम्पल है। हमने क्या देखा, पुश का क्या देखा, लास्ट में हमारे पास एक एलिमेंट ऐड करता है, पॉप हमारे पास लास्ट से एक एलिमेंट डिलीट करता है ना, जो डिलीट वैल्यू है वो हमारे पास रिटर्न कर देता है। तो सिंपल सा हमारे पास एरे में ये दो मेथड हमने पढ़े। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे हमारे पास टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, टू स्ट्रिंग जो है बहुत ही इजी है। हमारे पास एरे हो, एरे के अंदर चाहे नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो, तो उसको क्या करेगा, सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा माइंड चेक किया जाए कि हमने पहले जो है शुरू में, या शुरू में नहीं, अभी बीच में जब हम एरे पढ़ रहे थे कल की परसों तरसों की क्लास में, तो मैंने आपको बताया था एरे की टाइप क्या होती है। तो कोई बताएगा कि हमारे पास एरे की टाइप क्या होती है। जी, हमारे पास एरे की टाइप क्या होती है, हमने पढ़ी हुई है। म्यूटेबल। नहीं, एरे की टाइप पूछ रहा हूँ। जैसे हम टाइप ऑफ चेक करके चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने एक बनाया लेट एस टी आर इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया कमर, और यहाँ पे मैंने करा सी एल जी पर कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, यहाँ पे मैंने बोला टाइप ऑफ एस टी आर, और यहाँ पे जैसे ही मैं कंसोल पे आके देखता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है स्ट्रिंग। मेरे पास जो मैंने वेरिएबल बनाया है वो स्ट्रिंग टाइप का है। इसी तरीके से मेरे पास जो एरे है वो किस टाइप का होता है, इसके आगे जाके क्योंकि हम देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट आ रहा होगा वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो उसको समझने में हमारे पास आसानी होगी। इसलिए अभी से हम क्लियर कर लें ये सारी चीजें। पढ़ा था हमने, क्या हो गया। एरे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, किस टाइप का होता है, एरे किस टाइप का होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। यहाँ पे हम प्रिंट भी करवा के देख लेना सीएलजी पे। हम बोलते हैं टाइप ऑफ, यहाँ पे एरे प्रिंट करवाया, मैंने करवाया टाइप ऑफ एरे। ये इस जो ये वाला जो मैंने एरे क्रिएट करा है इसकी मैंने अगर टाइप यहाँ पे प्रिंट करवा के चेक करूँ कि इसकी टाइप क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट। एरे एरे की मेरे पास क्या टाइप होती है, ऑब्जेक्ट। भाई ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो जहन में बिठा के रखनी है। एरे की टाइप मेरे पास ऑब्जेक्ट होती है, सही है, और ऑब्जेक्ट की टाइप ऑब्जेक्ट ही होती है, और बाकी डेटा टाइप जो अनडिफाइंड, नल और सैम्बल। सैम्बल तो बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन शुरू में हमने उसको भी कवर करा था। भाई ये छोटी छोटी चीजें जो है वो जहन में रखती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, हम क्या पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते कौन सा मेथड पढ़ लेते हैं हम, टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्या करता है, हमारे कोई भी एरे को स्ट्रिंग में चेंज कर देता है। अभी इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, ये तो हमें समझ में आ गया। ये मेरे पास एक एरे बना हुआ है, लेट एरे, और यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के मैं तमाम चीजें जो है स्टोर करवाई हुई है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने बोला लेट एक मैंने वेरिएबल क्रिएट करा, लेट हम कर सकते हैं एज स्ट्रिंग, एज स्ट्रिंग इक्वल टू। अब मैं चाह रहा हूँ एरे को स्ट्रिंग में चेंज करूँ, तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, एरे डॉट टू स्ट्रिंग करूंगा।
और उसके बस पैरेंथेसिस लगा दूंगा। सिंपल, क्योंकि ये हमारे पास प्री बिल्ड फंक्शन है और फंक्शन को कॉल करते वक्त हम पैरेंथेसिस लाजमी लगाते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास फंक्शन का ही है, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने क्या करा, लेट एक नया वेरिएबल क्रिएट करा, मुझे जिस भी अपने एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना है, मैं लिखा एरे डॉट टू स्ट्रिंग, मैंने अपने ओरिजिनल एरे को अपने स्ट्रिंग में चेंज करवा दिया। जैसे ही मैंने स्ट्रिंग में चेंज करवाया और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ मैं अपने, या कंसोल कर पे अपना लिखता हूँ एज स्ट्रिंग। जैसे ही मैंने एज स्ट्रिंग अपने कंसोल पे लिखा और मैं अपना आउटपुट देखता हूँ यहाँ पे आगे, तो इसने आउटपुट क्या करा, एक स्ट्रिंग में मुझे चेंज करके दे दिया। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो इसको सबसे पहले देखते हैं इसका ओरिजिनल बिहेवियर क्या था। ओरिजिनल बिहेवियर से मतलब ये, अगर इसको डायरेक्ट हम एरे को प्रिंट करवाएं तो ये हमारे पास क्या प्रिंट करके दे रहा था। यहाँ से इसको मैं एस स्ट्रिंग को हटाता हूँ। डायरेक्ट जो हमारे पास एरे था, हमने एरे की टाइप पढ़ी थी ऑब्जेक्ट, मैंने डायरेक्ट एरे को प्रिंट करवाया। उसको डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, कुछ इस ऑब्जेक्ट के टाइप में। यहाँ पे इसको अगर देखा जाए, इसको खोला जाए, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट एरे दे रहा है और एरे के अंदर हमें की वैल्यू के पेयर दे रहा है। यहाँ पे देखिए, हम एक तरीके का ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ऐसे की वैल्यू के पेयर होते हैं। हमने पढ़ा था शुरू में, की इधर होती है, वैल्यू उधर है। तो की के बाद हम कॉलन लगाते फिर वैल्यू देते, की के बाद कॉलन लगाते फिर उसके बाद हम उसकी वैल्यू देते। एक तरीके का इसने ऑब्जेक्ट हमारे पर रिटर्न करा है और यहाँ पे उसने उसकी तमाम वैल्यू दे दी मुझे, मतलब जो कंप्लीट एरे था वो उसने रिटर्न करवा के दे दिया। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज देखें कि जब मैं अपने ओरिजिनल एरे को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो उसने उसकी लेंथ भी निकाल के दे रहा है शुरू में कि 9 लेंथ है, और मेरे पास कंप्लीट एरे भी प्रिंट करवा रहा है। और इसको जब मैं इसको एनहेंस करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ, तो एक मुझे की वैल्यू की शक्ल में भी मुझे कंप्लीट नंबर्स मुझे प्रिंट करवा के दे रहा है। और लेंथ भी नीचे बता रहा 9 है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको मैं जैसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा हुआ है, और जब स्ट्रिंग वाला प्रिंट करवाता हूँ कंसोल पे एज स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने तमाम चीजें हटा दी, एरे हटा दिया, जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था वो भी हटा दिया। एक सिंपल एरे का मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू दे दी। अब ना इसमें मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, नीचे के और की वैल्यू पेयर देख सकता हूँ, ना इसकी लेंथ देख सकता हूँ। तो क्यों क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि इसने एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मुझे दे दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में चेक चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रिंग वैल्यूज भी दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने बनाना दे दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया पपाया, और इसी के बाद मैंने दे दिया यहाँ पे एप्पल दे दिया। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये मेरे पास स्ट्रिंग भी कन्वर्ट हो जाएगी, मेरे पास एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। अगर इसको ओरिजिनल एरे प्रिंट करवाया जाए, तो यहाँ पे कुछ इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी के साथ मुझे कंप्लीट एरे जो है यहाँ पे प्रिंट करवा के देगा। कंसोल भी देखें, इसको मैं जो है थोड़ा सा खोलता हूँ, तो उसके अंदर ये मेरे पास की वैल्यू के पेयर भी दे रहा है, साथ में मेरे पास कंप्लीट एरे भी दे रहा है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा सकते हैं टू स्ट्रिंग के मेथड से। तो ये हमारे पास एरे में टू स्ट्रिंग का मेथड होता है, जिसको यूज करके हम कोई भी एरे अपना स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो एक सिंगल वैल्यू हो, चाहे वो मल्टीपल वैल्यूज हो। तो हम इसको सिंगल अपने स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एस स्ट्रिंग करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग में चेंज हो गया। तो ये होता है हमारे पास टू स्ट्रिंग का मेथड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा मेथड है। और पुश पढ़ लिया, पॉप पढ़ लिया, टू स्ट्रिंग पढ़ लिया। देन हमारे पास है एक कॉनकैट। कॉनकैट का मेथड क्या करता है, जो हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था वही काम ये करता है। कॉनकैट का मेथड जो है बिल्कुल सिंपल है। मैं यहाँ पे एक मुख्तलिफ जो है स्ट्रिंग बना ले रहा हूँ, सॉरी एरे बना ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा लेट एरे वन, लेट की स्पेलिंग करेक्ट करते हैं, लेट एरे वन इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको एरे टू करा, इसको करा मैंने एरे थ्री, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज को चेंज कर दे रहे हैं, 5 6 7 8 9 10, और इसको हम कर दे रहे हैं 11 12 13 14। बस इसको ऐसे रखते हैं। तो हमने एक एरे क्रिएट करा, उसके अंदर कुछ हमने नंबर दिए, दूसरा एरे क्रिएट करा, उसके अंदर हमने कुछ नंबर दिए, तीसरा एरे क्रिएट करा, उसको हमने कुछ नंबर दिए। सबसे पहले हम दो के साथ चलते हैं, फिर हम तीन के पास आएंगे। तो मैंने क्या करा, दो एरे को मैंने वो कॉन्केट कराना है, मतलब एक एरे के अंदर एक और एरे की कॉन्केटिनेशन करानी है। दोनों एरे को मैं चाह रहा हूँ कि ये दो अलग अलग एरे हैं मेरे पास, कोई एक सिंगल एरे बने और उसके अंदर दोनों एरे एरे जो है मेरे पास स्टोर हो जाए। तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। और ये एक न्यू एरे क्रिएट करते हैं, ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे करा लेट कॉन्केटिनेट एरे, कॉन्केट कॉन्केट एरे इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एरे वन, जिसमें भी मुझे कॉन्केट करवाना है
अपने एरे को सबसे पहले मैं जिसके साथ कॉन्केट करवाना चाह रहा हूँ वो लिखूंगा। पहला मेरे पास किसके साथ करवाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट एरे के साथ। मैंने बोला एरे वन डॉट कॉन्केट पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर जो साथ में मैं कॉन्कैट करवाना चाह रहा हूँ वो वाला एरे लिखूंगा। पहले मैं किसके साथ करवा रहा हूँ और किसको करवा रहा हूँ, ये दोनों एरे मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहले लिखा एरे वन, एरे वन के अंदर कॉन्कैट करो, क्या कॉन्कैट करो, एरे टू कॉन्कैट कर दो, सिंपल। यहाँ पे एरे टू कॉन्कैट कर दो। मैंने क्या बोला, एरे वन के अंदर एरे टू कॉन्कैट कर दो। तो ये दोनों जो हमारे पास एरे हैं इसको एक एरे में कन्वर्ट करके मुझे रिटर्न कर देगा। मैं इसको आता हूँ और यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करवाते हैं कॉन्कैट एरे। जैसे ही मैंने कॉन्कैट एरे जो है प्रिंट करवाया और मैं अपने कंसोल पे चेक करता हूँ, तो इसने क्या करा, मुझे एक सिंगल एरे रिटर्न कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 तक कितना, तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के कंप्लीट मुझे सिंगल एरे में करके प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अगर मैं ओरिजिनल एरे को देखूँ यहाँ पे सीएलजी पे, मैं अगर एरे वन को देखूँ, तो यहाँ पे एरे वन को जैसे प्रिंट करवाया तो एरे वन देखें एज इट इज मेरे पास वैसे ही आ रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, ये ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं करता, ये एक न्यू एरे क्रिएट करता है, देन उसमें तमाम वैल्यूज को रेंडर करके मुझे रिटर्न करता है। ये ओरिजिनल एरे में कोई भी वैल्यू चेंजेस नहीं करेगा। जैसे हमारे पास पॉप का मेथड है, वो किस में चेंज कर रहा था, ओरिजिनल एरे में। पुश का मेथड है, किस में चेंजेस कर रहा था, ओरिजिनल एरे में। ये हमारे पास जो एरे है, मतलब जो कॉन्कैट हमारे पास मेथड है, ये ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं करेगा, ये हमारे पास एक न्यू एरे बना के रिटर्न करेगा, उसमें तमाम वैल्यूज को रेंडर करवाएगा। अगर मैंने एरे वन को प्रिंट करवाया या हम एरे टू को प्रिंट करवाते हैं, तो ये दोनों एरे ओरिजिनल एरे वैसे के वैसे ही हैं, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं हुई है। एक उसने नया एरे बनाया है, उसमें हमें तमाम वैल्यूज को रिटर्न करवाया। सही, ये चीज़ आप ध्यान में रखें और ये चीज़ लाजमी ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर मुझे एक से ज्यादा एरे को मुझे कॉन्केट करवाना है वो भी करवा सकता हूँ। किस तरीके से, मैंने बोला एरे वन में कॉन्केट करो एरे टू और कॉमा एरे थ्री। सिंपल, मैंने बोला एरे टू और एरे थ्री कॉन्केट कर दो। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आऊंगा तो यहाँ पे 1 से लेके 14 तक के उसने तमाम नंबर जो है मेरे पास एक ही एरे में रिटर्न करवा दिए। नीचे आता हूँ मैं एरे टू के बाद, यहाँ पे एक एरे थ्री भी हम प्रिंट करवा ले रहे हैं। तो ये हमारे पास तीनों एरे एज इट इज वैसे के वैसी हैं, तीनों एरे में चेंजेस नहीं आए, लेकिन उसने एक न्यू एरे बना के उसमें चेंजेस मेरे साथ पास करे। तो इस तरीके से मैं अपने कॉन्कैट मेथड को यूज कर सकता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कौन सा मेथड है। ये है हमारे पास अनशिफ्ट। अनशिफ्ट भी बहुत आसान है, जैसे हमारे पास पुश था पॉप था, इसी तरीके से शिफ्ट है और अनशिफ्ट है। अच्छा, अनशिफ्ट का मतलब क्या होता है, ऐड टू स्टार्ट। ऐड टू स्टार्ट का मतलब क्या है, इसको हम करते हैं रिमूव और एरे वन को बने रहने देते हैं। मैंने बोला एरे वन, एरे वन, ऊपर वाली हम स्पेलिंग सही कर ले रहे हैं क्योंकि ऊपर वाली खराब है। मैंने बोला एरे वन डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट था ना पहले, हाँ अनशिफ्ट है। मैंने बोला एरे वन डॉट अनशिफ्ट, और अनशिफ्ट का मैटर क्या करेगा, शुरू में एक एलिमेंट ऐड कर देगा। क्या करेगा, शुरू में एक एलिमेंट ऐड कर देगा। हमारे पास पहले केस में क्या हो रहा था, पुश करने पे जो हमारे पास पुश था वो लास्ट में एलिमेंट ऐड कर रहा था, लेकिन अनशिफ्ट क्या करता है, वो शुरू में एक एलिमेंट ऐड कर देगा। मैंने यहाँ पे करता हूँ अनशिफ्ट 10 कर दिया या हमने कर दिया जीरो, अनशिफ्ट जीरो। तो ये शुरू में क्या करेगा, एक जीरो ऐड कर देगा, जीरो से काउंट शुरू करेगा, 0 1 2 3 4 5। मैंने अनशिफ्ट करा जीरो, और अगर कंसोल पे मैं प्रिंट करवाता हूँ अपने एरे वन को, जैसे ही मैं अपने कंसोल पे आता हूँ तो इसने क्या करा, 0 1 2 3 4 5 शुरू में एक एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे ऐड कर दिया। और ये कौन से हमारे पास है, ओरिजिनल एरे में चेंजेस करता है। हमारे पास अनशिफ्ट हो गया, पुश हो गया, पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया, ये तमाम जो हमारे पास मेथड है ये किसमें चेंजेस करते हैं, अपने ओरिजिनल एरे में चेंजेस करते हैं। तो अनशिफ्ट में क्या करा है, अनशिफ्ट ने भी हमारे पास ओरिजिनल एरे में चेंज करा है। अगर यहाँ पे मैं इसको अलग वेरिएबल में करके चेक करूं, मैंने बोला लेट चेंज, अभी नाम देते रहे, चेंज इक्वल टू, और यहाँ पे अगर मैं चेंज को प्रिंट करवाना चाहूँ, मैंने यहाँ पे लिखा चेंज, तो हमारे पास क्या आएगा, 6। जो, एक मिनट, ये हमारे पास 6 क्यों रिटर्न कर रहा है, 6 इसकी लेंथ रिटर्न कर रहा है, जो कंप्लीट एरे की लेंथ होगी वो हमारे पास रिटर्न कर देगा। यहाँ पे इसने क्या करा, 6, 6 कैसे, 1 2 3 4 5, 5 तो हमारे पास ओरिजिनल एरे की लेंथ हो गई, लेकिन हमने पहले क्या करा हुआ है, जीरो भी ऐड करवा दिया, तो जीरो के साथ हमारे पास कंप्लीट लेंथ चेक करेगा, 0 1 2 3 4 5। अब कंप्लीट लेंथ क्या हो गई, जीरो ऐड करने के बाद इसके बाद 6 लेंथ हो गई, तो ये हमारे पास कंप्लीट लेंथ रिटर्न कर देगा। लेकिन ये हमारे पास ओरिजिनल एरे के अलावा चेंजेस नहीं करेगा, चेंजेस हमारे पास ओरिजिनल एरे में करेगा। अगर यहाँ पे देखिए चेंज प्रिंट करवा रहा हूँ,
तो चेंज जैसे प्रिंट करवा रहा हूँ तो उसकी लेंथ रिटर्न कर रहा है। अगर ये हमारे पास पूरा एरे एरे भी रिटर्न कर सकता था, लेकिन चेंजेस कहाँ कर रहा है, ओरिजिनल एरे में। इसको वापसी रिमूव करते हैं और यहाँ पे एरे वन प्रिंट करवाते हैं, एरे वन। और इसको वेरिएबल में जो हमने अलग करा है इसको वापसी रिमूव कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो इसने जीरो से काउंट शुरू करा है और फाइव तक के लेके गया है। तो हमारे हमने क्या देखा, अनशिफ्ट का मेथड क्या करता है, स्टार्ट में एक एलिमेंट को ऐड कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास शिफ्ट है। शिफ्ट क्या करता है, यहाँ पे सबसे पहले नोट में देख ले रहे हैं। शिफ्ट क्या करता है, डिलीट फ्रॉम स्टार्ट एंड रिटर्न। जैसे हम हमारा वो वाला कर रहा था, पॉप कर रहा था, हमारे पास एलिमेंट डिलीट कर रहा था और रिटर्न कर रहा था। इसी तरीके से शिफ्ट भी जो है एलिमेंट डिलीट करता है और रिटर्न करता है। लेकिन शिफ्ट कहाँ पे डिलीट करता है, स्टार्ट में। और हमारे पास पॉप कहाँ कर रहा था, लास्ट में। शिफ्ट को देखते हैं हम, शिफ्ट बिल्कुल आसान है। जैसे हमारे पास ये सारे मेथड जो है थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। हमने लिखा शिफ्ट और इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देगी, क्योंकि शिफ्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, स्टार्ट से एक एलिमेंट को रिमूव करेगा। मैंने बोला शिफ्ट, बस एक मेथड लगाया, तो इसने क्या करा, वन को रिमूव कर दिया यहाँ से। इसको जैसे ही मैं कंसोल पे आके चेक करता हूँ तो इसने क्या करा, वन को रिमूव करा, टू थ्री फोर फाइव मेरे पास रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से मैं अपने एरे में अपने मुख्तलिफ मेथड लगा के अपनी चेंजेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे और क्या रह गया मेरे पास, इसको हम रिटर्न वाली स्टेटमेंट भी चेक कर ले रहे हैं। हमने बोला लेट डिलीट इक्वल टू, और ये हमारे पास आई थिंक डिलीट जो है रिजर्व कीवर्ड है, वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड एट दिस लोकेशन। तो यहाँ पे जो है हमें वेरिएबल जो है डिक्लेयर करने को मना कर रहा है। लेट डिलीट वेरिएबल हमने सही डिक्लेयर करा है। अच्छा, लेट रिजर्व कीवर्ड था लेट डेल इक्वल टू, हमने बोला एरे वन डॉट शिफ्ट। जैसे ही मैंने करा, अब यहाँ पे डेल को प्रिंट करवाता हूँ। मैंने बोला डेल, और हमारे पास जो भी रिमूव करा है उसने एलिमेंट, जैसे वन रिमूव कर तो वन रिटर्न कर देगा। स्टार्ट से वन इसने रिमूव करा है और वन जो है मेरे पास यहाँ पे रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे चल के देखते हैं कि हमारे पास कौन से और मेथड हैं और कितने रह गए। कॉन्कैट पढ़ लिया, अनशिफ्ट पढ़ लिया, शिफ्ट पढ़ लिया। उसके बाद जो है ये सारे ध्यान में रखिएगा। आगे हमारे पास एक जो है अच्छा क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें जो है आप लोग ही सॉल्व करेंगे इसको। सिलाइस, सिलाइस का क्या करता है, सिलाइस हमने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से समझा था। इसकी इंडेक्सिंग वगैरह किस तरीके से सिलाइस हमारे पास एलिमेंट को रिमूव करता है, कहाँ से शुरू करता है, कहाँ पे एंड करता है। तो एज इट इज जैसे स्ट्रिंग में स्लाइस काम करता है, वैसे ही हमारे पास एरे में स्लाइस काम करता है। इसको प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं स्लाइस का काम क्या काम करता है। रिटर्न अ पीस ऑफ द एरे, स्लाइस क्या करता है, कोई भी हमारे पास एरे में से पीस ऑफ कोड रिटर्न करता है। और स्लाइस, उसका इन्होंने सेंटेक्स दिया हुआ है, स्टार्ट इंडेक्स देते हैं और लास्ट इंडेक्स देते हैं या एंडिंग इंडेक्स देते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और हमने करा यहाँ पे, हमने CLG पे करा डायरेक्ट। हमने बोला एरे वन में डॉट सिलाइस करो। सिलाइस क्या करो, आप जो है जीरो एलिमेंट से शुरू करो और कहाँ तक के सिलाइस करके मुझे दो, जीरो से शुरू करो, जीरो वन टू थ्री, थ्री तक के सिलाइस करो। और थ्री वाला तो काउंट करेगा नहीं, तो यहाँ पे वन टू थ्री मुझे रिटर्न कर देगा। जीरो से शुरू करवाया, थ्री तक के लेके गया, जीरो जीरो इंडेक्स ये, वन टू थ्री, थ्री मतलब फोर तक के गया। और आखिरी वाले को तो ये काउंट करता नहीं है, तो यहाँ पे थ्री तक के रिटर्न कर देगा मुझे, वन टू थ्री वैल्यू जो है मुझे रिटर्न कर देगा। मैंने अपने एरे में से स्लाइसिंग करके जो मुझे चाहिए था नंबरिंग, वो मैंने निकाल ली। मैं अपने आता हूँ कंसोल पे, तो उसने वन टू थ्री एक एरे जो है बना के मुझे रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से मैं जो है अपना काम कर सकता हूँ। स्लाइसिंग जो है हमारे पास एक न्यू एरे रिटर्न करता है। स्लाइस क्या करता है, एक न्यू एरे रिटर्न करता है। इसने न्यू एरे रिटर्न करा है ना मेरे पास, तो इसने एक न्यू एरे रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से मैं अपना काम स्लाइस के जरिए करवा सकता हूँ। स्लाइस बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी बहुत पढ़ा था। या इसको एक दफा समझाने के लिए मैं इसके ऊपर स्लाइसिंग इंडेक्सिंग कर दे रहा हूँ। जीरो वन टू थ्री फोर, ये हमारे पास स्लैश इंडेक्सिंग दी हुई होती है। हर किसी एलिमेंट के ऊपर एक इंडेक्स होता है। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर किसी एलिमेंट के ऊपर एक क्या है, इंडेक्स है। तो मैंने स्लैशिंग करी, स्लैश क्या करता है, इंडेक्स से वैल्यू गेट करता है, इंडेक्स से। एक आप इस स्लैश के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स देते हो और एंडिंग इंडेक्स देते हो। मैंने स्लैश को बोला जीरो इंडेक्स से शुरू करो, थ्री इंडेक्स तक के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं मुझे सारे वो निकाल के दे दो। उसने बोला जीरो से शुरू करो, जीरो से उसने शुरू करा, जीरो वन टू थ्री, थ्री तक के गया। लेकिन इसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, लास्ट वाला एलिमेंट काउंट नहीं करेगा, थ्री के नीचे जो भी एलिमेंट हो उसको काउंट नहीं करेगा, थ्री से पहले पहले वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जीरो से लेकर थ्री तक के कितनी वैल्यूज हो गई हमारे पास, वन टू और थ्री। तो इसने वन टू थ्री मेरे पास कंसोल पे रिटर्न करवा दिया। तो इस तरीके से मैं अपना स्लाइस मेथड को यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास आई थिंक स्प्लाइस है। और स्प्लाइस का मेथड भी बहुत ईजी है, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन है आसान। स्प्लाइस क्या करता है, चेंज ओरिजिनल एरे।
ये हमारे पास ओरिजिनल एरे में ही चेंजेस करता है, कोई न्यू एरे रिटर्न नहीं करता, कोई न्यू एरे बना के उसमें हमें चेंजेस करके नहीं देता। आपने जैसे हमारे पास पुश पॉप हमारे पास ओरिजिनल एरे में चेंजेस कर रहे थे, इसी तरीके से स्प्लाइस भी हमारे पास ओरिजिनल एरे में चेंजेस करता है। उसके पास तीन जो है हमारे पास पैरामीटर कह सकते हैं इसको, या तीन हमारे पास एलिमेंट होते हैं स्प्लाइस करने के अंदर। हमें तीन चीजें इसमें देनी प्रोवाइड करनी पड़ती है। सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स, डिलीट काउंट और न्यू एलिमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि स्प्लाइस हमारे पास करता क्या है। स्प्लाइस हमारे पास ये करेगा, एक एरे क्रिएट करते हैं थोड़ा सा बड़ा सा, 6 7 8 या 9। अब स्प्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस हमारे पास एरे में से, अगर मैं चाह रहा हूँ, पुश पॉप, पुश का मेथड हमारे पास क्या कर रहा था, सॉरी पॉप का हमारे पास लास्ट से डिलीट कर रहा था। शिफ्ट का हमारे पास शुरू से डिलीट कर रहा था। अगर मैं चाह रहा हूँ कोई 20 से कोई एलिमेंट को डिलीट करवाना चाहूँ, जैसे मैं चाह रहा हूँ 5 को डिलीट करवाऊँ, या 7 को डिलीट करवाऊँ, या 8 को डिलीट करवाऊँ, या 3 को डिलीट करवाऊँ, तो ये काम मैं पुश, सॉरी पॉप और शिफ्ट के मेथड से नहीं कर पा रहा था। तो इस चीज को करने के लिए, या हम कोई चीज यहाँ पे बीच में एरे में ऐड करने के लिए, मैं चाह रहा हूँ 4 के बाद मेरे पास 6 आ जाए, 56 आ जाए। तो इस तरीके के काम करने के लिए मेरे पास कोई एडिशनल, अभी तक कि हमने कोई चीज पढ़ी नहीं थी कि हम इससे कर पाए। लेकिन हमारे पास एक और मेथड होता है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट की मदद से क्या कर सकता हूँ, कोई बीच में एलिमेंट डाल भी सकता हूँ। जैसे 4 के बाद मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नंबर 100 नंबर डालना चाहूँ डाल सकता हूँ। इसमें हम डिलीट भी कर सकते हैं, 4 के बाद चारों में 5 को डिलीट कर दूँ, डायरेक्ट 6 से शुरू हो, ये काम भी कर सकता हूँ। ये दोनों काम मैं इजिली कर सकता हूँ। किस तरीके से, और इसको यूज करना भी बिल्कुल सिंपल है। मैंने बोला स्प्लाइस को यूज करने के लिए, इसमें स्प्लाइस के अगर हम नोट्स में देखें तो इसमें हमें तीन बिहेवियर दिए हुए हैं। कौन कौन से, सबसे पहले हमने क्या करना है, या हम बना ले रहे हैं लेट रिमूव एलएम, लेट एलएम मतलब एलिमेंट, लेट रिमूव एलिमेंट इक्वल टू, हम बोल रहे हैं एरे वन में डॉट स्प्लाइस करो। स्प्लाइस करने के बाद इसमें क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स देना है, उसके बाद डिलीट काउंट देने हैं, उसके बाद हमें न्यू एलिमेंट जो इंटर करना है वो देना है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से शुरू करना है, इंडेक्सिंग तो सबको पता चल गया, जीरो से लेकर इंडेक्सिंग शुरू होती है, यहाँ तक कि हमारे पास गई है। मैंने बोला हूँ जीरो से शुरू करो, मतलब जीरो इंडेक्सिंग पे 1 है, मैं बोल रहा हूँ जीरो से शुरू करो आप, जीरो से शुरू करो। और कितने, जीरो के बाद अब दूसरा जो हम इंडेक्स देंगे उसमें ये बताएंगे कितने एलिमेंट मुझे रिमूव करने हैं। यहाँ पे अगर 2 दूंगा, जीरो के बाद अगर मैंने 2 डाला तो 0 1 और 2 यहाँ से रिमूव कर देगा, दो एलिमेंट रिमूव कर देगा, 1 और 2 दो एलिमेंट रिमूव कर देगा। अगर यहाँ पे मैंने डाला 5, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक की ये रिमूव कर देगा, 6 तक के रह जाएगा। ये काम करना है। अब मुझे बताना है जीरो इंडेक्स से शुरू करें, कितने एलिमेंट रिमूव करना है। मैं बोल रहा हूँ जीरो इंडेक्स से शुरू करो, आप 3 एलिमेंट रिमूव कर दो, तो उसने 1 2 3 अब डिलीट कर दिया। मैं बोल रहा हूँ अब 3, ये पूछ रहे हैं कि आप 3 एलिमेंट की जगह कोई नया नंबर ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हाँ नंबर ऐड करना चाह रहा हूँ, आप 100 ऐड कर दो। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है, मैं बोल रहा हूँ जीरो इंडेक्स से शुरू करो आप, और 3 एलिमेंट डिलीट कर दो। जीरो इंडेक्स से शुरू करो और 3 एलिमेंट डिलीट कर दो। उसने जीरो से शुरू करा और 1 2 3 रिमूव कर दिया। सही। अब वो पूछ रहे हैं कि अब ये जो आपने डिलीट करें इसकी जगह पे कोई नया नंबर रखना चाह रहे हो या नहीं रखना चाह रहे हो। ये ऑप्शनल है, आखिरी वाली वैल्यू ऑप्शनल है। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं अभी, मैं बोल रहा हूँ 100 रख दो, तो उसने क्या करेगा, पहले 1 2 3 रिमूव करेगा, इसकी जगह 100 रखेगा, 100 फिर 4 से शुरू करेगा। इसको देखते हैं हम, इसको सबसे पहले प्रिंट करवा ले रहे हैं। और यहाँ पे CLG पर हम लिखते हैं रिमूव एलिमेंट। और या वैसे भी ये हमारे पास ओरिजिनल एरे में चेंजेस करता है। यहाँ पे 1 2 3 तो रिमूव एलिमेंट में ये बताया कि किसने क्या डिलीट करा है। लेकिन जो हमने क्या बोल पढ़ा शुरू में, ओरिजिनल एरे में चेंजेस करता है, तो हम एरे वन ही प्रिंट करवाएंगे क्योंकि इसने ओरिजिनल एरे में चेंजेस कर दी। अब इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, या हम अलग वेरिएबल में ना भी बनाए तो यहाँ पे कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि चेंज तो ये ओरिजिनल एरे में ही कर रहा है। तो मैंने बोला एरे वन को जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, 1 2 3 रिमूव कर देगा। यहाँ पे 100 से शुरू करेगा, 100 4 5 6। जैसे ही मैं आता हूँ तो इसने क्या करा, वन जीरो इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक के, जीरो इंडेक्स से शुरू करो और 3 एलिमेंट रिमूव करे, 1 2 3। 1 2 3 की जगह उसने नई वैल्यू क्या रखी, 100। और 100 के बाद उसने 4 5 6 7 8 9, 10, यहाँ पे 9 तक के उसने तमाम वैल्यूज रख दी। इसी तरीके से मैं अगर चाह रहा हूँ कि 5 को डिलीट करवा दूं, सिर्फ 5 को डिलीट करवाऊं, और 5 की जगह रख दूं 57, तो ये काम मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ कि आप जीरो इंडेक्स से आप शुरू नहीं करो, 0 1 2 3 4, आप फोर्थ इंडेक्स से शुरू करो, और वहां पे 1 एलिमेंट रिमूव कर दो, तो ये 4 पे आएगा और 5 को रिमूव कर देगा। और इसकी जगह हमें क्या रखना था, 56, तो हम यहाँ पे 56 रख देंगे। यहाँ पे आता हूँ मैं, तो इसने क्या करा, 1 2 3 4 5 की जगह क्या कर दिया, 56 कर दिया, उसके बाद 6 7 8 9 कर दिया। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि कोई चीज ऐड ना करूँ बीच में, कोई
ऐसी रैंडम नंबर जो है डिलीट करवा दूं। मैंने बोला 4 के बाद मुझे 6 डिलीट करवाना है, तो 6 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है? 0 1 2 3 4 5 6, 7 डिलीट करवाना है ना, तो ये 6 इंडेक्स पे आ रहा है। तो उसको मैं बोल रहा हूँ भाई आप 6 इंडेक्स पे जाओ, 6 इंडेक्स पे जाओ, और 1 एलिमेंट डिलीट कर दो। बस मैंने ये बोला 6 इंडेक्स पे जाके 1 एलिमेंट डिलीट कर दो, तो उसने यहाँ पे 7 को डिलीट कर देगा, 6 के बाद 8 9 प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे क्या करवा रहा है? 1 2 3 4 5 6, 7 को स्किप करके 8 9 इसने प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से मैं मुख्तलिफ स्प्लैश को यूज करके इसमें एलिमेंट रिमूव भी करवा सकता हूँ, एलिमेंट ऐड भी करवा सकता हूँ। तो ये बहुत ही आसान यूज केस था, लेकिन शुरू में अगर आपको मुश्किल लगेगा तो कोई बात नहीं। अगर इतने मेथड आपको याद भी नहीं होते, सही है, मुझे भी याद नहीं थे, मैं जो नोट्स में देख देख के पढ़ा है आप लोग को, ऐसे मुझे भी इतने कोई खास याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब सीखते हैं तो पिछली चीजें भूल जाते हैं, या नई चीजें आपके सामने आती है तो कुछ चीजें जो होती है आपके जहन से निकल जाती हैं। तो ये कम्प्लीटली वैलिड है जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या कोई भी ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जो हमें मेथड का यूज केस पड़ गया, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? आपको एक वेबसाइट बताई हुई है, एमडी एंड डॉक्स। सही है, एमडी एंड डॉक से आप सर्च करें, नहीं तो आप गूगल भी कर लेंगे तो इसके मेथड आपको पता चल जाएंगे। W3 स्कूल है और बहुत मुख्तलिफ वेबसाइट पड़ी हुई है हमारे पास। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ऐसे आपको इतनी सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती है। अगर भूल भी गए तो कोई मसला नहीं, जब प्रोजेक्ट पे काम करें तो उसको सर्च कर लें। सही है, तो इतना जो है जहन पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड क्या काम कर रहा है। सही है, इसी तरीके से जो है ये, जैसा कि अभी मैंने ये स्प्लैश मेथड बहुत दिनों बाद खोला है, लेकिन मुझे इसका पता था क्या काम कर रहा है, तो इसका कोई मसला नहीं होता कि भूल भी जाए तो कोई मसला नहीं है, इसके सामने लिखा हुआ है। आपने एक दफा याद कर लिया, अगर भूल भी गए, जैसे मैं भूल गया था इसमें क्या काम है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? ऐड रिमूव रिप्लेस, जैसे इसके सामने आया मुझे जहन में आ गया अच्छा इसका ये काम था, तो मैंने पढ़ा दिया। तो इसी तरीके से आपने सिर्फ जहन में चीजें रखनी है, भले भूल जाए कोई मसला नहीं है, चीजें जो है जहन में होनी चाहिए कि इसका काम क्या होता है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि हमारे पास जो है जितना भी पढ़ा है वो जो है क्लियर हो जाए। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करेंगे। क्रिएट एन एरे टू स्टोर कंपनीज, एक एरे क्रिएट करो, उसमें ये कंपनी स्टोर करवाओ। सबसे पहले इसको करा कॉपी, कॉपी करने के बाद एक न्यू एरे क्रिएट करा, लेट कंपनीज, कंपनीज, कंपनीज की स्पेलिंग सही नहीं है तो छोड़ना इसको, हमें काम से मतलब है। हमने एक एरे प्रिंट करवाया और उसके अंदर तमाम वैल्यूज को लिख दिया। अच्छा ये क्या हुआ? काम खराब हो गया, ये और कुछ नहीं हुआ, खुद ही करवाते हैं हम। कौन कौन सी हैं? ब्लूमबर्ग, और उसके बाद है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट, और उसके बाद है हमारे पास 4 मिनट रहेगा, उबर, गूगल, IBM। उबर, गूगल, IBM, नेटफ्लिक्स। IBM चलो, नेटफ्लिक्स भी लिख ही ले रहे हैं, इतना सब कर लिया तो नेटफ्लिक्स। हमने कुछ कंपनीज स्टोर करवा ली जो उसने पहले क्वेश्चन में बोला, क्रिएट एन एरे टू स्टोर कंपनीज। अब हमें पास 3 अलग अलग ABC करके क्वेश्चन दिए। रिमूव फर्स्ट कंपनी फ्रॉम द एरे, जल्दी जल्दी बताएं। एरे में से हमने फर्स्ट कंपनी को रिमूव करना है, कौन सा मेथड लगाऊं? फर्स्ट कंपनी हमें ब्लूमबर्ग हमने जो है रिमूव करना है, तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा? शिफ्ट लगेगा। अनशिफ्ट क्यों लगेगा? मैंने यहाँ पे करा कंपनीज डॉट शिफ्ट, बस कंपनीज डॉट शिफ्ट करा तो ये शुरू से जो है रिमूव कर देगा। हम आते हैं, प्रिंट नहीं करवाया मेरे ख्याल में मैंने कंपनीज को, CLG पर मैंने CLG करा, और यहाँ पे कंपनीज को प्रिंट करवाया, और जैसे ही मैं अपने ब्राउजर पे गया तो इसने ब्लूमबर्ग शुरू से रिमूव कर दिया। ब्लूमबर्ग छोड़ के माइक्रोसॉफ्ट, उबर, गूगल, IBM और नेटफ्लिक्स, फर्स्ट एलिमेंट जो है इसने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। मतलब अभी तक के हम जो है काम कर रहे हैं बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। उसके बाद आया नेक्स्ट पे, हम दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिमूव उबर एंड एड ओला इन इट्स प्लेस। बोल रहा है ये जो उबर है इसको रिमूव करवा के यहाँ पे ओला रिप्लेस करवाओ। उबर को रिमूव करवा के यहाँ पे ओला रिप्लेस करवाओ, कौन सा मेथड यूज करूँ जल्दी से? स्प्लाइस। सही है, मैंने यहाँ पे करा कंपनीज डॉट स्प्लाइस, और स्प्लाइस करने के बाद किस पे बोला? उबर पे। 0 1 2, 2 एलिमेंट पे 1 एलिमेंट रिमूव करो, 2 इंडेक्स पे 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पे 1 को रिमूव करो, और क्या प्रिंट करवाओ? क्या बोल रहे थे वो? ओला, ओला प्रिंट करवा दो। जैसे ही मैं आया अपने ब्राउजर पे तो उसने क्या करा? माइक्रो क्या हुआ, उसने चेंजेस क्यों नहीं करवाया? अच्छा, प्रिंट की स्टेटमेंट हमने
कंपनीज डॉट स्प्लाइस। अच्छा, इसको शिफ्ट को अगर मैं हटा दूं, हाँ ये इसने कर दिया ना, ब्लूमबर्ग माइक्रोसॉफ्ट उबर की जगह इसने ओला प्लेस कर दिया। जल्दी आते हैं और हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एट अमेजोन एट द एंड। बोल रहा है अपने एरे के एंड में, नेटफ्लिक्स के बाद एक, क्या बोल रहा है, क्या प्रिंट करवाओ, अमेजोन ऐड करवाओ। तो यहाँ पे कौन सा यूज करूंगा मेथड, पुश। मैंने बोला यहाँ पे कंपनीज, कंपनीज डॉट पुश, और पुश क्या करो, अमेजोन, अमेजोन। सही लिखी ना स्पेलिंग, अमेजोन। तो यहाँ पे अमेजोन उसने प्लेस करवा देगा, नेटफ्लिक्स के बाद क्या करवाएगा, अमेजोन यहाँ पे प्लेस करवा देगा। तो इसने नेटफ्लिक्स के बाद क्या करा, अमेजोन यहाँ पे प्लेस करवा दिया। तो ये हमारे पास छोटी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन थी, हमारे पास सॉल्व हो गई है। और ये जो है मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, और ये जो है मैं विंडो शिफ्ट एस, और ये लिया मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ से, और इसको मैं सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में। तो ये सब भी आप लोग जो है कंप्लीट कर लिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ताकि हमारे पास जो हमने पढ़ा है आज, मेथड्स पढ़े हैं अरे के, वो हमें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्लास जो है हम शुरू करते हैं फंक्शन से। कल की क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। जब तक के जो है अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।